अपना दल एस पार्टी की बैठक वाराणसी के जलालीपुरा में खुशबुद्दीन एडवोकेट साहब के नेतृत्व में हुई। इस दौरान बुनकर एकता जागरूक मंच अध्यक्ष जनाब अब्दुल रब साहब ने पावर लूम बुनकरों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी में मूल्य वृद्धि कम करने के मांग पत्र सौंपा। देखिए किस तरह से इंडिया गठबंधन पर बेबाक बयान दिया। ब्यूरो चीफ मकबूल अहमद अंसारी की रिपोर्ट। बुनकर एकता जागरूक मंच के नाम से हम लोगों ने एक छोटी सी कमेटी बनाई है और बुनकर की समस्या के लेकर के हम लोगों ने बिजली की लड़ाई लड़ी है। और हमने सोचा था कि आज विधायक जी को मैं अपने हाथों से दूंगा, मगर वो लेटर बन गए हैं। अब महानगर में 100 वार्ड आते हैं। 100 वार्ड आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा है। और ये वार्ड इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा इसके अंदर आते हैं। आप समझिए कि हिंदुस्तान के सबसे आप समझ सकते हैं कि हम लोग की इम्पोर्टेंस क्या रहेगी यहाँ पे। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि मोदी जी के क्षेत्र में गठबंधन से कोई माइनॉरिटी से लीडर आया है जो महानगर अध्यक्ष बन के आया है। वो किसी पटेल को यहाँ भी बना सकते थे, वो किसी मिश्रा जी को यहाँ भी बना सकते थे, लेकिन अनुप्रिया जी का सीधा मकसद ये था कि हम उस वर्ग को लेकर चलेंगे जिस वर्ग को इस पार्टी में मतलब शोषित किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा क्षेत्र में हैं और यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। जानते हैं कि अपना दल का क्या कार्यक्रम आज है और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन लोग आने वाले हैं यहाँ पे और अगला क्या कदम है। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं खुशबुद्दीन एडवोकेट हूँ और अपना दल में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से हम लोग अपना दल को मजबूत करने के लिए ये एक सांगठनिक मीटिंग है और इसमें संगठन को लेकर ही चर्चा किया गया है और इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया गया है और पार्टी और संगठन को किस तरीके से हम लोग आगे ले जाएंगे इस पे ही हम लोग विचार विमर्श किए हैं। उसमें बहुत सी बातें आई हैं जिन पे उन लोगों का, हमारे बुजुर्गों का राय आया है, उस पर भी हम लोग आगे काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे और सरकार में अपनी एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे कि अपना दल का वजूद जो है वो भी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा। कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिली है, कौन सा पद मिला है थोड़ा बताइए। देखिए कल मिलने वाला है लेटर आपको? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जो अनाउंसमेंट है वो अभी काफ़ी ओपन रूप से नहीं है, लेकिन अगर आप लोग का दुआएं रहा, आशीर्वाद रहा तो मैं अपना दल का यहाँ इस महानगर में काफ़ी सेवा करूँगा और संगठन को चलाऊँगा। और इसके लिए मैंने अनुप्रिया जी से बात किया था, वो भी उन्होंने कहा था कि हम लोग संगठन चलाने वाले लोगों के साथ हैं जो ईमानदारी से वर्कर काम करते हैं। हम लोग मेहनत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उससे उसका कोई इशू नहीं है कि कौन सी जिम्मेदारी के लिए नहीं, यहाँ पद के लिए नहीं, यहाँ समर्पण के साथ हम लोग आए हैं इस पार्टी में और अपनी पार्टी को चलाने के लिए जिस तरीके से भी हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करेंगे। और अब चूँकि अपना दल का राज्य स्तरीय रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आप लोग को पता होगा कि आज उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अपना दल यस है। तो अनुप्रिया जी के नेतृत्व में ये पार्टी दिन रात जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है और हम लोग इस लक्ष्य के साथ अपने आप को आज तैयार कर रहे हैं कि आने वाले 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश का भविष्य अनुप्रिया जी के हाथों में होना चाहिए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज उनके सर पे होना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ अपना दल यस अपना संगठन विस्तार कर रहा है और संगठन पर काम कर रहा है और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसका असर दिखाई देगा और एक पार्टी एक मजबूत स्थिति में नजर आएगी। अच्छा, बीती दिनों जो बैठकें हुई हैं उसमें बुनकरों की कुछ समस्याओं पर चर्चा हुई थी और क्या मांग थी उस पर की तरह से अभी कुछ कार्य हुआ है कि क्या? देखिए, एक चीज बता दें, हम बुनकरों की समस्याओं के लिए एक कमेटी गठित है। जब सरकारें या मुख्यमंत्री जी कोई एक कमेटी गठित करते हैं तो जब तक कमेटी की फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस पर कोई भी आप टिप्पणी करने लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि कमेटी रिपोर्ट आएगी तभी सीएम साहब की भी अपनी बातें निकलेंगी। लेकिन फिर भी हम लोगों का ये पूरा प्रयास है कि जो हम लोग की समस्याएं हैं, हम लोग चूँकि उसी परिवार से आते हैं, उसी माहौल से हैं, उसी में हम लोग को पता है कि बुनकरों का दर्द क्या है, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो उस मंच पे जहाँ उपस्थिति आज हम लोगों ने वो उपस्थिति दर्ज की, तो ये वही वजह है, वही मंच है जहाँ से अपनी आवाज़ हम वहाँ पहुँचाने में कामयाब होंगे। तो निश्चित रूप से अब जो हमारी आवाज़ें जाएंगी वो अपना दल के मंच के माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया जाएगा। वो सारी बातें जो ज़मीन से रिपोर्ट जानी चाहिए, जो हो सकता है कि कोई और पार्टी न पहुँचाती हो, अपना दल पहुँचाएगी उस बात को जो नहीं वहाँ पहुँचा है। अब कोशिश यही होगी कि जो
मैक्सिमम प्रॉफिटेबल होगा बुनकर समाज के लिए, वो चीज़ हम लोग वहाँ करवाने में कामयाब रहेंगे। आज राहुल गांधी की रैली थी, तो क्या लगता है जिस तरह से इंडिया गठबंधन काम कर रही है, आज जनसभा थी, तो एनडीए की तरह से नुकसान पहुंचा सकती है कि नहीं? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, इंडिया नाम अच्छा है, इस नाम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत सुंदर नाम है। क्या आपने देखा कि वहाँ अखिलेश यादव जी रैली में कोई सदस्य था उनका? नहीं। फिर आपने कैसे कहा कि गठबंधन कामयाब है? बात समझिए हमारी, आप गठबंधन करते हैं लेकिन आप सिर्फ एक राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक मजबूरियों के लिए करते हैं। अगर आप समाज को चलाने के लिए, अगर माइनॉरिटी के भविष्य के लिए, या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश और केंद्र में जो सरकारें चल रही हैं वो गलत नीति है और इंडिया गठबंधन आप बना चुके हैं, तो आज गठबंधन को यहाँ दिखाई देना चाहिए था। लेकिन उनकी पदयात्रा में अखिलेश जी का एक सिपाही नहीं दिखाई दिया। मुझे तो नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी से ज़्यादा कोई गठबंधन में मजबूत होगा। जब वही नहीं है तो बताइए उत्तर प्रदेश में गठबंधन का भविष्य क्या है? ये तो सोचना पड़ेगा राहुल जी को भी। तो बात ये नहीं है कि आप किसी पार्टी का गठबंधन बनाइए, अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या स्वार्थ से बनाए हैं या समाज हित में बनाए हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार चल रही है, मजबूती होती है बहुमत से, बहुमत अपार संख्या में हमारे पास मौजूद है, केंद्र में अपार संख्या में मौजूद है। ठीक है, आज जिन मुद्दों को उठा रहे हैं ये लोग, अपनी सरकारों में ये मुद्दे इन लोगों ने कभी गौर भी नहीं किए, ये बड़ी बात है। अगर हम कहें बीजेपी की गवर्नमेंट, तो बीजेपी की गवर्नमेंट चलो ठीक है, आपकी अपनी गवर्नमेंट में क्या उस समय ओबीसी की समस्याएं नहीं थी, क्या माइनॉरिटी की समस्याएं नहीं थी? सब कुछ था, कभी कोई गौर नहीं किया गया। आज आप हमसे डिमांड कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो सवाल तो वाजिब है कि आपसे पूछा जाएगा कि चलो भैया हम नहीं कर रहे हैं, आपने किया था कि नहीं? आपने भी नहीं किया, तो हम मजबूर थे। आप कह रहे कि हम उनके विरोधी है जनता के, तो आप जनता के सेवक थे, आपको करना चाहिए था। लेकिन आज आपके गठबंधन भी बेनकाब हो गया गुड़गड्डा ये बनारस की धरती पे। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी में यहाँ न जाने कितने कार्यकर्ता है, ठीक है, हम लोग भी पहले समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन यही सब वजह था जिसकी वजह से आज हमारी आवाज़ें दबती चली गई, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये फैसले किए। आज हमको अगर वहाँ मज़ा आता तब, जब आप इंडिया के नाम तब लेते आप जब इंडिया के सारे लोग होते, लेकिन इंडिया का तो हम देख रहे हैं कि राहुल जी हैं प्लस बाहर से मंगाए हुए कांग्रेसी हैं, बाकी सब लोगों ने कर दिया। ठीक, और समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मजबूत संगठन पार्टी कही जाएगी, उसका कोई अता पता नहीं था। इसको हम लोग कैसे माने? निश्चित रूप से उस गठबंधन में कहीं ना कहीं दरार है, जो चुनाव आते आते सीटों के बंटवारे तक लेकर सब कुछ खत्म हो जाएगा और गठबंधन का शायद नामो निशान चुनाव में न रह जाए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली अपडेट में, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि क्या लगता है किसको आना चाहिए, इंडिया या एनडीए।